महिला को जो हिंदुत्व का कार्य करती हूँ रंडी वेश्या बोला जा रहा है। मुझे खींचे लड़के लोग यहाँ वहाँ सभी जगह मेरे स्तनों पे हाथ मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आवाज देता हूं और जो भी बोलता हूं बिना डर के साथ बोलता हूं। बीते हुए दिनों में मैंने काफी चर्चा की थी ज्योति शर्मा के विषय में और अन्य विरोधी लोग हैं जो मसीह संगठन के लोगों को डराने धमकाने के लिए कोशिश किया जा रहा था। उसमें हमने काफी साथ दिया और साथ देते चले आ रहे हैं। और अभी ज्योति शर्मा बहुत हैरान है। जब वो पास्टरों को थप्पड़ मारती थी तब उसे कैसे लगता होगा मार खाने वालों को। एक पास्टर को जब थप्पड़ उसने मारी थी उस पास्टर ने अपना दूसरा गाल फेरा, तब वो अपने आप को माहिर समझ रही थी ज्योति शर्मा। बल्कि कुछ समय पहले ज्योति शर्मा के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया और कुछ लड़कों ने उसके शरीर के ऊपर इधर उधर हाथ लगाया, तब जाके बहुत चिढ़ गई, है ना। तब जाके ये बहुत चिढ़ गई। उसके स्तन के मतलब फिगर के ऊपर हाथ लगाया, उसके दूधू के ऊपर हाथ लगाए कुछ लोगों ने और इधर उधर और अन्य शरीर के ऊपर हाथ लगाए। बल्कि उसे तकलीफ हुई, है ना। जब मसीह लोगों को वो तोड़ रही थी, मार रही थी, लेडीजों को, बच्चों को चर्च में जाके हंगामा जब कर रही थी, तब उन लोगों को कैसे लगा होगा। महसूस करो और अनुभव करो कि मसीह भाइयों बहनों को क्या दर्द नहीं होता, क्या उनका शरीर नहीं है, क्या उनकी हड्डी नहीं है, क्या उनका मांस नहीं है, क्या उनका लहू नहीं है, क्या उनमें जान नहीं है। उन्हें जब मारा था क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ था। ज्योति शर्मा अगर सुन रही है तो बड़ा ध्यान से सुनना। तुझे अगर कुछ लड़कों ने हाथ लगाया, है ना, ज्योति शर्मा को अगर हाथ लगाया तो उसे दर्द हुआ, उसे परेशानी हुई, अपनी इज्जत की उसे परवाह हो गई। और जब मसीह भाइयों बहनों को खुलेआम बदनाम किया जा रहा था, चर्च तोड़ दिया जा रहा था, मसीह भाइयों बहनों का दान की पेटी के ऊपर, है ना, डाका डाल दिया जा रहा था। ज्योति शर्मा एक चोर है और वो चोरी करके दान की पेटी में से पैसे लेकर भागी और मसीह भाइयों बहनों को लूटने के लिए कोशिश करती है। और साथ ही साथ हिंदू धर्म का यह धब्बा है, हिंदू धर्म का यह धब्बा है ज्योति शर्मा। यह गुंडी और चोर है ना। कुछ लोग तो उसे गालियां दे रहे हैं, रंडी कह रहे हैं और बहुत सारे अनब सनब शब्द उसे कह रहे हैं, वेश्या बन चुकी है, ऐसे उसे बोल रहे हैं। अब उन्हीं के लोग देखो, उन्हीं के लोग उन्हें अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसने खुद के धर्म को गंदा कर दिया। दादागिरी कर रही लेडीज के नाम से, जो ये दादागिरी कर रही बजरंग दल के नाम से, बजरंग दल के नाम से हनुमान का जय, हनुमान का जय कर रही। अभी कहां गए तेरा हनुमान और कहां गए तेरे राम, कहां गया बताइए, कहां गए तेरे सुरक्षा करने वाले। खुद को अपने आप को दुर्गा देवी कहती है और हनुमान की जय कहती है। कहां गया तेरा हनुमान और कहां गया तेरा राम। बचाने के लिए आए हैं क्या? मर गए सब, मर गए सब और तू भी मरेगी आने वाले समय में। इतना याद रखना, यीशु मसीह को मान ले, अभी भी मौका है। तुम्हारे ही लोगों ने हाथ उठाया, तुम्हारे जाति धर्म के लोगों ने हाथ उठाया। हाँ जी, दूसरों का क्या, है ना। अरे ऐसी कहावतें है ना, अपनों ने ही धोखा दिया तो गैरों का क्या सिकवा, है ना। अरे तेरे अपनों ने तुझे धोखा दिया। हाँ जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तेरे अपनों ने तुझे धोखा दिया, दूसरों का सिकवा क्या कर रही है, दूसरों को क्या सिखाने के लिए कोशिश कर रही है। इतना याद रखना, हिंदुस्तान में जितने रहने वाले धर्म के नाम पर ठेकेदार बन चुके हैं, लाल कपड़े पीले कपड़े पहनने वाले सारे गुंडे हैं। और इन सबको अपने घर में पहुंचने मत दो। कोई भी लोग मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आम जनता हो, सभी लोग इतना सुन लो
पीले कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले जो धर्म के नाम पर अपने आप को महापंडित समझते और भक्त समझते, ऐसे को लात मारकर बाहर निकालो। क्योंकि कोई भी शास्त्र अलाउ नहीं करता कि किसी के धर्म के पक्ष में होकर आप कुछ बोलें या फिर उसके विषय में कुछ है ना छिपाने के लिए कोशिश करें। कुछ मत छिपाओ, खुलेआम प्रचार करो। कोई मूर्तियों का भी वाहवा नहीं किया गया। कोई भी शास्त्र कोई मूर्ति का वाहवा नहीं करता, बल्कि ये जो पाखंडपना और अंधा गुरु और अंधा चेला दोनों नरक आग में ठेला हो जाएंगे। ये सारे मूर्ति पूजक सारे अंधे लोग हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे गांव के हो या चाहे हमारे मित्र लोग हैं, चाहे कोई भी हो, ये सारे अंधे लोग हैं। और इन अंधों को आंखें खोलने के लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंखें खोलना है तो बाइबल के परमेश्वर को मान लो, वो है यीशु मसीह, है ना। सबका खुदा और सबका मालिक ऊपर वाला होता है और जिसका नाम है यीशु मसीह। इतना याद रखना। काफी बार ज्योति शर्मा ने हमें कहने के लिए कोशिश किया जय श्री राम बोलो। एक बार तो मैंने उसे बोला जय श्री राम बोलने के बदले में क्या मिलेगा, है ना। यीशु मसीह को जय यीशु बोलने से उसके बदले में क्या मिलता मालूम? अनंत जीवन मिलता, छुटकारा मिलता है, पाप की क्षमा मिलती है, जिंदगी मिलती है, उद्धार मिलता है, चंगाई मिलती है ना, खुशी आनंद मिलता है। यीशु मसीह का नाम लेने से इतना सारा मिलता है, और तो बहुत सारा जिसका नाम मैंने बताया नहीं खोल के, है ना। तो आइए हम इतना कहना चाहते हैं, ज्योति शर्मा गई है और ज्योति शर्मा को शर्म आना चाहिए। ऐसे जगह पर कुछ जवानों ने हाथ लगाए और वो घबराई हुई है, अपने आप को अभी बेसहारा समझने लगी है। क्या समझने लगी? बेसहारा समझने लगी। उसका कोई सहारा नहीं अब, है ना। बेसपोर्ट समझने लगे, उसका कोई सपोर्टर नहीं है। उसके पहलवान और उसके बॉडीगार्ड कहां भाग गए? उनका हनुमान बॉडीगार्ड कहां भाग गया? उनका रक्षक राम कहां भाग गया, है ना। अरे भगवान अगर होते तो अपने आप को खुद रक्षा कर लेते हैं। किसका रक्षा कर लेते हैं? अपने खुद का, धर्म का, है ना। अरे जिसने धर्म बनाया वो तो कुछ नहीं बोल रहे, और जिसने कुछ नहीं बनाया वो बीच में भौंक रहे हैं, है ना। ज्योति शर्मा ने क्या हिंदू धर्म का ठेका ले रखा? क्या उसने हिंदू धर्म बनाया था? किसने हिंदू धर्म बनाया? सोच समझ कर काम लो, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। ज्योति शर्मा को शर्म आ रही अभी। आशीष राजकुमार के ऊपर इसने पंगा लेने के लिए कोशिश की, केस करने के लिए कोशिश की, वो नकली पुलिस और नकली वकील लगाने के लिए कोशिश की। बीते हुए वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे, है ना, इनका नकली पुलिस और नकली वकील। अरे हमारे ऊपर तुम कोई असली पुलिस नहीं लगा सकती और ना ही असली वकील लगा सकती है। जिसमें है दम आशीष राजकुमार के ऊपर लगा कर देख लो मुकदमा। या आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी और गुजरात की धरती से आवाज देता है। बाइबल के खिलाफ में जाने वाले कुत्तों को तो मैं बड़ा अच्छा से झाड़ता हूं, और मसीह विरोधी यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जितने लोग उठते हैं उनके खिलाफ में मैं बहुत ही ताकत के साथ और बड़ी होशियारी के साथ लड़ता हूं। किसी बाप से डरता नहीं। इतना याद रखना। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरा चेहरा देख लो, क्या कभी डर लग रहा है? हमेशा हंसते हुए वीडियो के साथ आता हूं। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के वचन के साथ कोई टक्कर आज तक लड़ा नहीं, और जो लड़ा वो चकनाचूर हो गया और मौत के घाट चला गया। बाइबल में लिखा है, यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, है ना। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दाहिने हाथ से पकड़ कर ले जाऊंगा बोलता है। मैंने तुझे मजबूत किया है। उसने अगर मजबूत किया है तो क्या कोई ढीला कर सकता है? उसने अगर बोल दिया कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग हूं, क्या कोई दूसरा संग ले सकता है? जितने बॉडीगार्ड को लेकर घूम रहे सारे डरपोक कुत्ते लोग हैं, सारे डरपोक हैं। चाहे सेवक सेविका कोई भी हो गया, सारे डरपोक है। ज्योति शर्मा भी डरपोक है। अगर हिम्मत होता तो खुलेआम घूमती अकेला। आशीष राजकुमार जहां कहीं भी जाता है बॉडीगार्ड लेके नहीं जाता है। आशीष राजकुमार एक या फिर 2 आदमी साथ में लेके जाता है, बस कभी कभी तो अकेला जाता है ना। अगर तुम में अगर ताकत है आशीष राजकुमार के साथ टक्कर लड़ने के लिए तो आ जाओ खुले मैदान में। बताओ तुम्हारा मैदान कौन सा है, और दम होगा तो अकेला आ जाओ। तुम्हें दिखाता हूं बाइबल के हिसाब से कितना पावर है। समझ में आ गया? तुम्हारी जितनी धार्मिक किताबें संसार भर में, जितनी धार्मिक किताबें हैं
संसार भर में सारी धार्मिक किताबें लेकर आ जाओ, जीरो बन जाओगे। आशीष राजकुमार के सामने क्या बन जाओगे? जीरो बन जाओगे। इसी में आपकी खैरियत है कि सावधान हो जाओ, अपना घर संभाल के बैठो, अपने पति के अधीन हो जाओ, अपने बीवी के अधीन हो जाओ, या फिर अपने परिवार के अधीन में होकर परमेश्वर का हुकूमत में जीना सीख जाओ, परमेश्वर की हजूरी में जीना सीख जाओ, उसके हक में जीना सीख जाओ, वरना तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? है ना? अधिकारी बनना है तो सही ढंग से धरती के अधिकारी बनो। नई पृथ्वी और नया आकाश आएगा, उस समय का अधिकार अलग है, और यहां वर्तमान में यहां इस धरती के ऊपर अधिकार अलग है। यहां के अधिकारी बनना चाहते या फिर नई धरती और नया आकाश का अधिकारी आप बनना चाहोगे? चाहे जहां भी बनो, पर बनो तो सही, है ना? उल्टा सुल्टा प्रचार करने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करो, और हमसे पंगा लेने के लिए कोशिश मत करना। आशीष राजकुमार पास्टर नहीं है, समझ आ रहा है? मैं मानव सेवक हूं और प्रचारक हूं, बाइबल का प्रचार करता हूं, और सबका भला सबका विकास चाहता हूं। इतना ख्याल रखना। ध्यान में आ गया होगा तो ध्यान से आगे बढ़ो। और ज्योति शर्मा का अगला वीडियो देख लो, कितनी बेशर्म है ना? कितना उसको क्या क्या किया उसके साथ, अगला वीडियो देखो, पागल कवि का। देखो देखो, इतना गुंडागर्दी बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में। आज भिलाई में अपने आंखों से देखी हूँ, जो मुझे महिला को, जो हिंदुत्व का कार्य करती हूँ, रंडी वेश्या बोला जा रहा है। मुझे खींचे लड़के लोग, यहाँ वहाँ सभी जगह मेरे स्तनों पे हाथ मारे कांग्रेसी के लड़के। और देवेंद्र यादव कहता है किसी को मत छोड़ना, सब हथियार लेके खड़े हैं, थाने के सामने में चाकू से मार रहे, रवि निगम को, प्रवीण को, पुलिस वाले को मार रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है? मैं जो हिंदुत्व का कार्य करती हूँ, आज मुझे ये सुनने के लिए मिला है कि मैं रंडी हूँ, वेश्या हूँ। मैं सारा हिंदू समाज से पूछना चाहती हूँ, हिंदुत्व का काम करने के लिए ये सुनना पड़ता है क्या? जवाब दे मुझे मेरी बहन भाई लोग। मैं आज पूछना चाहती हूँ, आज मैं अपने आप को बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रही हूँ। पुलिस वालों को भी मारा गया, इनके ऊपर में क्या कार्रवाई होती है आज मैं देखती हूँ। इतना गंदा तरीके से मुझे हाथ मारे हैं लड़के लोग, ये कांग्रेसी, क्या नाम है, रुचि और क्या नाम है उन लोगों का, भगवान जाने। लक्की लोग पूरे 40 से 50-60 लड़के थे जो चाकू और तलवार लेके आए थे थाने में। लक्की, रिच्ची, डैनी, रंजीत अरोरा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। गंदे तरीके से मेरे भाइयों को मारे हैं। दिखेंगे भी रिंकू सिंह राजपूत, अलग से एफआईआर ये लोगों ने स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दुश्मनी निकालना स्टार्ट कर दिया है, और ये समझ गए हैं कि अब ये हारने वाले, इसीलिए ये हम लोगों पर हमला करने का हमेशा से। मेरे ऊपर तो एक ही चीज के लिए किया गया है, मैं हिंदुत्व का कार्य करती हूँ, लव जिहाद के खिलाफ हूँ, धर्मांतरण के खिलाफ हूँ। इन लोग हमेशा मेरे पीछे रहे हैं। आज उसका इन्होंने सबूत दे दिया है कि इसको गाली दिया जाए, इसको खींचा जाए, इसको अपमानित किया जाए, मेरे स्तन पे हाथ रखे हैं इन लोग। इतने घटिया सोच विचार के कांग्रेसी, मुझे मालूम था ये महिलाओं का इज्जत नहीं करते, आज इन्होंने साबित कर दिया। नीच परिवार के हैं सभी लोग।